दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो ज़मीन सर्वे हो रहा है बिहार में, उसका प्रपत्र 3 हम कैसे भरें। ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रपत्र 3 भर सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारा लोग वीडियो बनाए हैं, गलत सलत कुछ भी ऐसे बता देता है। तो ये वीडियो आप देखिए 100% जो है आपको जो है सिक्योर, मतलब आपको जो है ये देख लेते हैं वीडियो तो आप जो है गलत फॉर्म नहीं भरिएगा। तो गलती करने से कैसे बचें, और देखिए पूरा अच्छे से फॉर्म भरना है आपको। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, काफ़ी अच्छे से हम इस वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका सबसे ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका, ठीक। उसके जस्ट नीचे हम देखते हैं प्रपत्र 3(1). ये जो है प्रपत्र 3 है, और इसके पहले जो वीडियो बनाए थे प्रपत्र 2। ये जो है सर्वे में आपको नॉर्मल जो है 2 गो फॉर्म लग रहा है, प्रपत्र 2 और 3, और उसके बाद एक जो है आपको वंशावली देना होता है। इसके पहले हम बता दिए हैं, जो कि एक और स्पेशल वीडियो आ जाएगा जिसमें हम पूरी अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या लग रहा है, क्या पूरी प्रक्रिया है। फिलहाल हम इस वीडियो में ये बताएंगे प्रपत्र 3(1) को हम कैसे भरें, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे वंशावली लिखा आ रहा है, ठीक है, वंशावली। इसके बाद देखिए अधिनियम की धारा 5(1). सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए सेवा में, जैसे हम आवेदन देते हैं तो यहाँ में सेवा में लिखना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है शिविर प्रभारी। उसके बाद अंचल में आपको क्या देना है, अगर आपका जहाँ अंचल हो, अंचल मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आपका जहाँ हो आप वहीं पे भरिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम अंचल देते हैं भगवानपुर हाट, ये जो मेरा अंचल है, ठीक। उसके बाद आपका जिला जो होगा आप जिला भरिएगा, तो जिला हम भर लेते हैं सिवान, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषय, जैसे में किस विषय में हम आवेदन दे रहे हैं, ये एक प्रकार का जो है आपको आवेदन मान लीजिए पत्र, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे विषय, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, ये एक तरह की वंशावली है, और एक वंशावली फॉर्म आता है जो 6 पेज का रहता है, वो अलग है। ये जो है प्रपत्र 2 के बाद प्रपत्र 3 में ये आपको बोल रहा है कि आप स्वयं ये बता रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं कि ये मेरा वंशावली है निम्न प्रकार से। आप इसमें कुछ भी गलती करेंगे तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, देखिए इस पॉइंट को हम अच्छे से कवर अप किए हैं, क्योंकि बहुत लोग कुछ ऐसे वीडियो बना देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, पॉइंट अच्छे से समझिएगा। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग, अगर आपके पिताजी के आप एक ही वंशज हैं और आपका एक ही हिस्सा है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप रखिएगा। अगर आपके पिताजी के आप मतलब आपके भाई 2-3 हैं, आपका हिस्सा मतलब 2-3 जगह है, तो आप वहाँ पे आपको हम लोग देना है। अगर आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मैं आपका देखिए ये जो है आप जिस व्यक्ति का नाम इसमें एंट्री करेंगे, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम एंटर कर रहे हैं, एक व्यक्ति का हिस्सा है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति का ही नाम डालिए और यहाँ पे सिर्फ रखिए। अगर आप एक से ज़्यादा लोग इसमें नाम डाल रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग हो जाएगा। ये आप बात अच्छे से समझिए, एक व्यक्ति का नाम इसमें रहेगा तो और एक से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग। और ये देखिए इसमें जितने व्यक्ति का नाम आप डालिएगा उसका खाता खुलेगा। खाता मतलब होता है एक ज़मीन का खाता होता है, उनके नाम से खाता खुलेगा। और अगर मान लीजिए आपके 3 भाई हैं तो तीनों भाई का यहाँ पे नाम डालना है और उसका खाता जनरेट होगा। और जैसे मान लीजिए इसके पहले जो भी है 100 साल पहले जो हुआ था, जिनके नाम पर अलॉटमेंट हुआ था खाता नंबर, वैसे 100 साल बाद फिर सर्वे हो रहा है और जिनका इसमें नाम डलाएगा, मान लीजिए 2 आदमी का नाम डला गया तो 2 आदमी के नाम से यहाँ पे खाता जनरेट हो जाएगा। मान लीजिए आपका खाता 50 हुआ तो 50 खाता आप जैसे लैंड रिकॉर्ड में चेक करेंगे, भूमि का जो रिकॉर्ड होता है उसमें आपका खाता 50 डालेंगे तो जो भी इसमें नाम दिए होंगे वो नेट पे शो करने लगेगा, ठीक है। अब समझिए इसके नीचे की बात, देखिए 1 2 3 यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ अच्छे से पॉइंट कवर अप किए हैं। देखिए श्री श्रीमती, यहाँ पे श्री क्यों लगता है, श्री मान लीजिए कोई आदमी है, मान लीजिए जेंट्स है, यहाँ पे
रामू, मान लीजिए रामू, तो यहाँ पे आपको श्रीमती कट कर देना है। और यही अगर देखिए, यही अगर कोई लेडीज़ के नाम होता यहाँ पे, मतलब हिस्सादार, मान लीजिए इसमें जितना नाम डालिएगा वो हिस्सादार हो जाएंगे आपके वंशावली के अनुसार। नाम डालिएगा उनके नाम से जो है खाता खुल जाएगा। और यहाँ पे लेडीज़ का डालते हैं तो यहाँ पे आपको श्रीमती देना होता है, श्री को काट देना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब डालने के बाद यहाँ पे अगर रामू डाल दिए तो यहाँ पे श्रीमती काट दिए, उसके बाद यहाँ पे पुत्र पुत्री पत्नी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये समझिए। यहाँ पे देखिए पुत्र पुत्री और यहाँ पत्नी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुत्री को काट देना है, रामू डाले हैं तो पुत्री को कट कर देना है, पत्नी श्री को भी कट कर देना है। यहाँ पे पुत्र, अपना पिताजी के यहाँ पे नाम डालना है, आपका पिताजी के जो भी नाम हो यहाँ पे आप डालिए, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए कुछ डाल देते हैं, ठीक। और देखिए सेकंड में, मान लीजिए सेकंड कोई दूसरा है, मान लीजिए मोहन, यहाँ पे मोहन, और यहाँ पे मोहन है, जेंट्स है तो श्रीमती काट दीजिए, और यहाँ पे ये दोनों काट दीजिए। पुत्र, यहाँ पे अपना पिताजी के नाम डालिए, ठीक। यहाँ पे पिताजी का नाम हम डाल दिए। ऐसे करके अगर मान लीजिए आपके हिस्सा में 5 व्यक्ति हैं तो यहाँ पे 5 कलम आपको चाहिए। ये आपको जो है साइबर कैफ़े से आपको बढ़वा लेना है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 है तो यहाँ पे 4 5 6 आपका जितना भी हिस्सादार हों और चाहते हैं कि एक ही नाम रहे, मतलब मान लीजिए 6 7 नाम रहे, एक ही खाता ओपन हो, जितना इसमें नाम रहेगा उनका एक ही खाता अलॉटमेंट किया जाएगा। ये आपको बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 4 5 जितना बढ़ाना है, यहाँ पे अपना जो हिस्सा है यहाँ पे मान लीजिए एक जो पिता का है, 5 6 पुत्र हैं तो यहाँ पे 6 का नाम रहेगा और पिता का नाम, ठीक। उसके बाद ऐसे में एक बात और ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे पुत्री का भी आप नाम चाहे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या पत्नी का, तो ये आप अवॉइड कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी है निवास, यहाँ पे अपना ग्राम डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी डाल देते हैं, यहाँ पे अपना जो है निवास स्थान डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए ग्राम डाल दिए। थाना आपको कौन सा डालना है, एक बात ये ध्यान रखना है, जिस थाने में आपका जो है ज़मीन है, मान लीजिए थाना है, थाना क्या डालना है, थाना ज़मीन का थाना नहीं, ये आपका जो है पुलिस स्टेशन जो भी हो यहाँ पे आपको डालना है। और यहाँ पे अंचल डालना है, आपका जहाँ अंचल हो अंचल डालना है। उसके बाद आपको जो है जिला डालना है, ठीक। और जाति आपको जाति यहाँ पे डालना है। अब देखिए जाति डाल दिए। ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। देखिए ये बात आपको प्रपत्र 2 में जो है नाम जो दिए रहेंगे ये जो है आपको वंशावली के निर्धारित करता है और प्रपत्र 2 के अनुसार जो है आपको नेट पे शो करेगा। और ये जो है खाता ओपन करने के लिए ये वंशावली फिलअप करवा रहा है कि कोई भी आप गलत सलत देते हैं तो खुद आप जिम्मेवार होंगे, ठीक है। यहाँ पे दे दिए कि यहाँ सारा डिटेल्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक्सेप्ट करवा रहा है कि जिसका भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। इसका कहने का मतलब हम जो भी डिटेल्स डाले हैं ये सारा डिटेल्स प्रपत्र 2 में हमने फिलअप किए हैं। उसके बाद देखिए किए हैं स्वर्गीय। यहाँ पे एक बात देखिए, स्वर्गीय ये क्या क्यों सर्वे हो रहा है, मान लीजिए जो भी मृत्यु हो गए हैं, जो भी माता पिता या मतलब दादा परदादा, उनका जो है जिनके नाम से ये जो जमाबंदी है, जो ज़मीन है, यहाँ पे उनका नाम रहेगा। जो जीवित हैं उनका बंटवारा ये नहीं हो रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से हैं, दादाजी नहीं रहे तब उनका जो है यहाँ पे नाम डालिए। मान लीजिए आपके पिताजी के नाम से है तो आपको आपके पिताजी जीवित हैं तो आपको ये नहीं भरना है। जीवित जो हैं रैयत उनका बंटवारा नहीं हो रहा है, आपको बात ध्यान में रखना होगा। जिनका मृत्यु हो चुका है उनका बंटवारा हो रहा है। यहाँ पे जिनका नाम मान लीजिए जो भी जिसके नाम से है ज़मीन रैयत, जिसको रैयत बोलते हैं, मान लीजिए नाम से है उनका हम नाम डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद इनके पिताजी के नाम, मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से ये ज़मीन है तो दादाजी के पिताजी का यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पिताजी के नाम डाल दिए।
यहाँ पे ग्राम डालना है, यहाँ पे ग्राम डाल देना है। उसके बाद देखिए जो राजस्व ग्राम आपको बता दें, राजस्व ग्राम क्या होता है। राजस्व ग्राम देखिए रेवेन्यू गांव भी बोलते हैं, जिससे में देखिए एक हल्का होता है, उसके बाद मौजा होता है। तो मौजा, जैसे मौजा जहाँ पे हो आपका राजस्व ग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खतियान के अनुसार देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अपने अनुसार जो भी आपका हो यहाँ पे डाल दीजिए, अंचल डाल दीजिए अपना। उसके बाद देखिए के जमाबंदी क्रमांक संख्या, जो आपके जमाबंदी हैं वहाँ पे जमाबंदी नंबर आपके जो है खतियान में भी होगा, और आप डिजिटल या जो है मैनुअल जो भी रसीद कटवाते हैं वहाँ पे भी आपका जमाबंदी संख्या होता है। तो यहाँ पे जमाबंदी हम प्रविष्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे संख्या में प्रविष्ट थे कि यहाँ पे आपके खतियान, ये देखिए यहाँ पे आपके खतियान जो है आप किस प्रकार का है। खतियान मतलब मान लीजिए आप कीना हुआ है, जो आपको गिफ्ट मिला है, जो भी है यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खतियान में अंकित खाता संख्या, जैसे खतियान में आपका जो है कितना खाता नंबर है, जो भी खाता नंबर हो खाता नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे खेसरा संख्या, जो भी आपका खेसरा हो, खेसरा संख्या को प्लॉट संख्या भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्लॉट संख्या को, और खेसरा और सर्वे और प्लॉट संख्या तीनों चीज़ एक ही है। एक बात ये भी समझ लीजिएगा, खेसरा, सर्वे और प्लॉट संख्या तीनों चीज़ एक ही है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रकबा बोल रहे हैं, रकबा मतलब आपका इस ज़मीन में जो भी एंट्री किए हैं, इस ज़मीन में आपका कितना रकबा है। मान लीजिए आपके पास जो है 1 एकड़ है, 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 कट्ठा है तो 1 कट्ठा में 3.72 डिसमिल होता है, ठीक है। स्पेशल एक वीडियो आ जाएगा कि कितना में क्या होता है, ये सब आपको हम एग्जाम्पल के लिए बता दें। मान लीजिए 2 एकड़ है, 2 एकड़ और डिसमिल मान लीजिए 3 डिसमिल। उसके बाद लगान, आपका जो रसीद है उस पर आपका लगान भी है कि इतना लगान, मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपया लगान, और बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। इसके बाद देखिए हम लोग निम्न वंश वृक्ष के उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूँ। देखिए किया हूँ है वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाएं। ये आपको समझना होगा अच्छे से। हम लोग, इसके पहले हम बताएं, अगर एक व्यक्ति हैं, एक हिस्सा है एक व्यक्ति का, इसमें तो सिर्फ मैं रहेगा, हम लोग को कट कर देना है। अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो मैं को कट करके हम लोग। उसके बाद देखिए वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है वंशावली या वंश वृक्ष, उत्तराधिकारी क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। उत्तराधिकारी होता है आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है, पिताजी आपका जो है मृत्यु पा गए हैं, तो यहाँ पे उनके पुत्र आप हैं, तो आप उत्तराधिकारी में आएंगे, ठीक है। उत्तराधिकारी में आप आएंगे। और देखिए यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। यहाँ पे फॉर्म 2 हम बनाए थे। उसके बाद एक जो है वंशावली बनाना पड़ता है आपको, एक सादा पेज पे या आपको फॉर्मेट पे अच्छे से वंशावली वृक्ष बनाने लगा है। ये वंशावली वृक्ष क्या होता है, जैसे हम फॉर्म जो है भरे थे वंशावली वाला, उसमें ये बनाएंगे कि मान लीजिए थोड़ा सा आपको हम बता दें। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मोहन जो है आपके परदादा हैं, ये मोहन आपके परदादा हैं। इनके कितने पुत्र थे, जितने पुत्र थे यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे। 3 पुत्र थे, 1 2 3, यहाँ पे मोहन के 3 पुत्र। तो देखिए यहाँ पे आपके परदादा, ठीक, यहाँ पे आपके हो जाएंगे दादा, और दादा के जितने पुत्र होंगे यहाँ पे दादा का जो है जितना पुत्र हो यहाँ पे देखिए, आप समझिए नहीं, समझने वाली बात। परदादा की जितना लड़का, ये आपके दादा हो गए और ये आपके पिताजी हो गए, ठीक है। अगर आपके पिताजी जीवित हैं
तो अपना नाम डाल सकते हैं, मृत्यु पा गए हैं तो अपना नाम डाल सकते हैं, अगर जीवित हैं तो अपना नाम नहीं डालिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पिताजी मृत हो चुके हैं तो यहाँ पे मृत कर दीजिए, उसके बाद अपना नाम डाल सकते हैं, जितना भाई हो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे करके का अच्छे से फॉर्मेट बना लेना है। जो इसके पहले हम वीडियो बनाए थे वंशावली फॉर्म भरने के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा से हम समझाए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए, ये कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ आपको जो है बात को अच्छे से समझना है। मैं हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण, देखिए शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। यहाँ पे इसके पहले बताए हैं, एक आमदी हो तो मैं, एक से ज़्यादा हो तो हम लोग, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं हम लोग, यहाँ पे आप मैं को कट करिए, मैं को कट करिए। हम लोग की वंशावली खतियान जमाबंदी, आपका खतियान या जमाबंदी पंजीकरण अनुसार निम्न रूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकारी के आधार पर मेरे या हम लोग, यहाँ पे मेरे काटिए, हम लोग के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरा को प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। देखिए यहाँ पे हम इसके पहले बता दिए हैं कि ये जितना नाम होगा उन लोगों के नाम से जो है खाता खुलेगा। खाता वह खुलने के बाद जो भी आपका खाता नंबर मिलेगा उससे आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये जो है खाता, मान लीजिए आपका खाता अलॉटमेंट होता है 10 आप चेक करिएगा कि ये 10 जो है आप खाता किसके नाम से है, तो जितना नाम इसमें रहेगा उसके नाम से है खाता खुल जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट होता है सेम वैसे समझ सकते हैं कि उनका जो है अलॉट हो जाएगा कि ये खाता इन व्यक्ति के नाम से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब कर देने के बाद विश्वास भाजन, ठीक है, याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, जितने लोग हैं उनका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम आशा करते हैं हम जो जानकारी दिए हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो बहुत मिलने वाला है आपको। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम।